नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर विदासी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आज हम 5 मई 2020 रोजगार समाचार पेपर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। तो सबसे पहले खबर है आरटीई की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग। आरटीई के तहत सरकार के निजी व सरकारी स्कूलों में दुर्बल वर्ग के अभिभावकों के बच्चों के लिए निःशुल्क दाखिले की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई। हालांकि निजी संस्थाओं ने बेसिक शिक्षा विभाग से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश भर में करीब 72,000 अभिभावकों ने निःशुल्क दाखिले के लिए आवेदन किया है। लखनऊ में करीब 9500 आवेदन हुए हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद आरटीई दाखिलों के लिए आवेदन की रफ्तार धीमी हो गई है। साइबर कैफ़े बंद होने के कारण अब भी बड़ी संख्या में अभिभावक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आवेदन की तारीख बढ़ाने पर विचार चल रहा है। उधर 8 मई को दाखिले के लिए पहले चरण की लाटली प्रक्रिया भी होनी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने घरों से ही आवेदन के ऑनलाइन सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण से आए 9500 आवेदनों में से 4500 के सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। जुलाई तक दाखिले की उम्मीद है। चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों के लिए बड़ी तैयारी। सरकार ने चीन से बाहर निकलने वाली वैश्विक कंपनियों को भारत में लाने के लिए तैयारी तेजी कर दी है। सरकार ने यूरोप के औद्योगिक शहर लक्समबर्ग के दोगुने आकार का लैंड बैंक जमीन भी पहचान कर ली है। इस मामले में जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी सोमवार को दी। सूत्रों के अनुसार भारत के अलग अलग शहरों में जो है आप देख सकते हैं लगभग 4,61,589 हेक्टेयर ज़मीन की पहचान कर ली है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1,15,141 हेक्टेयर मौजूदा औद्योगिक भूमि शामिल है। विश्व बैंक के अनुसार लग्जमबर्ग 2,43,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए अभी तक जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या रही है। सऊदी आरमाको से पास्को तक की घटना इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय इस समस्या को हल निकालने के लिए इस बार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कोरोना महामारी से पैदा हुए कारोबारी अवसर को भारत जो है खोना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। सिविल सेवा समेत 3 परीक्षाएं स्थगित। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के कारण सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा समेत यूपीपीएससी की भी 2 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इन परीक्षाओं की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से बताया जा रहा है कि 31 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह फैसला संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को लॉकडाउन 3 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक में लिया। इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एपीओ मेंस 2018 तथा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2020 स्थगित कर दी है। इनमें से एक परीक्षा जो है मई के दूसरे सप्ताह तथा दूसरी जून के प्रथम सप्ताह में होनी थी। गौरतलब है कि एपीओ मेंस की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे अभी घोषित नहीं किए जा सके हैं। इस बीच लॉकडाउन होने के कारण इसे स्थगित किया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण यूपीपीएससी को इसके पहले भी कई परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था, जैसे बीयू। बता दें कि लॉकडाउन के कारण ही सीबीएसई की परीक्षाएं भी फिलहाल अधर में लटकी पड़ी हैं। 1 जुलाई से यूजी, 16 जुलाई से बीजी की होगी परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध डिग्री कॉलेजों में स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 1 जुलाई तो परास्नातक समेत अन्य पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होंगी। कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी की अध्यक्षता में परीक्षा समिति ने सोमवार को यह फैसला लिया है। हाईकोर्ट 8 मई से खुलेगा, 2 शिफ्ट में ये खुलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 8 मई से खुली अदालतों में सुनवाई होगी। प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच 2 शिफ्टों में अदालत में बैठेगी। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की प्रशासनिक समिति की टेलीफोनिक बैठक में सोमवार को लिया गया। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 8 मई से प्रधान पीठ व लखनऊ बेंच में सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक पहली शिफ्ट में क्रिमिनल मामलों की सुनवाई खुली अदालतों में होगी। 1 घंटे के अंतराल के बाद अपराह्न 1:30 बजे से 3:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट में सिविल मामलों की खुली अदालतों में सुनवाई होगी। यह ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। यूपी बोर्ड बजट के अभाव में जरूरी इंतजाम पर सवाल। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन मंगलवार से शुरू हो रहा है। कोरोना के मद्देनज़र सरकार ने केंद्रों पर सैनिटाइजर, लिक्विड साबुन, नैपकिन, मास्किट,
रिप्लेट्स आदि के इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन बजट के अभाव में इस पर सवाल उठ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग 300 परीक्षकों पर 4500 रुपये खर्च देता है, जिसमें स्टेशनरी, पानी, बोरा, सुतली, बिजली और कॉपी ढुलाई का भाड़ा शामिल है। हर साल प्रत्येक मूल्यांकन केंद्रों के प्रधानाचार्य अपनी जेब से अच्छी खासी रकम खर्च कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड की ओर से मिल रहे रुपए कम पड़ जाते हैं। मूल्यांकन शुरू करने से पहले सोमवार को GIC, GGIC, KP इंटर कॉलेज, क्रिश्चियन, KNU कैटुजू, केसर विद्यापीठ, जगत तारण, भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज आदि केंद्रों पर नगर निगम की टीम ने सैनिटाइजेशन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शिक्षक को बैठने की व्यवस्था की गई है। GGIC में एक कमरे में 12 से 13 टीचर का इंतजाम है। इसी प्रकार अन्य केंद्रों में भी 2-2 मीटर की दूरी पर शिक्षकों को बैठने की व्यवस्था की गई। प्रधानाचार्यों ने शिक्षकों से कहा कि मास्क और ग्लव्स घर से पहन कर आएँ, ग्लव्स घर से पहन के आएँ। KP इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखकर कुछ ग्लव्स और मास्क मूल्यांकन शुरू करने से पूर्व उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। यूपी बोर्ड बजट के अभाव में जरूरी इंतजाम, ये भी हमने खबर पढ़ ली है। दूसरी खबर है, शिक्षक संगठनों ने मूल्यांकन का बहिष्कार किया। कोरोना महामारी की दासत के बीच मंगलवार से प्रदेश में 275 केंद्रों पर शुरू हो रहे मूल्यांकन का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया। माध्यमिक शिक्षक संघ, शर्मा गुट, ठकुराई गुट और अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने मूल्यांकन बहिष्कार का निर्णय किया है। शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने नेतृत्व में शर्मा ग्रुप से जुड़े शिक्षकों ने कॉपी नहीं जांचने का फैसला किया है। जिला महामंत्री अनुज पांडे ने कहा कि जनपद के कोने कोने से शिक्षक के मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है। हर दिन 3 पालियों में स्नातक परीक्षाएं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1 जुलाई से और स्नातक की और परस्नातक की 16 जुलाई से जो सेमेस्टर परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें हर दिन में 3 पालियां होंगी, जिससे कि परीक्षाओं को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। और इसमें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और उसके बाद देखें, APO मेंस 2018 सहायक अभियंता, ये अन्य समाचार पत्र में भी है कि इसकी जो परीक्षाएँ हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। ऑरेंज और रेड जोन में आज से नहीं होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। यूपी बोर्ड में अमेठी समेत यहाँ पे देखिए, अमेठी समेत 3 जोन जो कि 20 ज़िले वहीं पे मूल्यांकन शुरू होगा। कहाँ पे? जहाँ पे कि क्या नहीं है, जहाँ पे ग्रीन जोन है, जो ग्रीन जोन है वहीं पे मूल्यांकन होगा। ऑरेंज और रेड जोन में मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।